हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के रहस्यमयी मंदिर धारी देवी के बारे में और जानेंगे इस प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हमेशा की तरह इस वीडियो के अंत में भी आपको जानने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। माता धारी देवी का मंदिर पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कलियासोर नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। धारी देवी में पूरे पहाड़ की आस्था है। इन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। कहते हैं कि दिन भर में माँ के 3 रूप दिखते हैं। इन तीनों रूप को देखने के लिए कुछ देर तक माँ को ध्यान से देखना पड़ता है। सुबह सुबह माँ बाल रूप में दर्शन देती हैं, दोपहर में युवा रूप में और शाम में वृद्धा रूप में दर्शन देती हैं। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी कि सिर है। निचला भाग यानी कि धड़ काली मठ में स्थित माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पीछे एक प्रचलित कहानी है। कहते हैं कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ धारी देवी अपने सभी भाइयों से बहुत अधिक प्रेम करती थी और हर प्रकार से उनकी सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब धारी देवी की उम्र केवल 9 या 10 साल थी। एक दिन जब उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन की ग्रह उनके लिए खराब है, तो ये सभी भाई उनसे बहुत अधिक नफरत करने लगे। वैसे भी माँ धारी देवी के 7 भाई उनसे बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। लेकिन धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण इनका पालन पोषण अपने 7 भाइयों के बीच हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी भाइयों का माँ धारी देवी के प्रति नफरत बढ़ता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब माँ के 5 भाइयों की अचानक से मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बच गए। अब इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को लगने लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण हमारी बहन तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बहन की ग्रह उन लोगों के लिए खराब है। अब इन्हें यह डर सताने लगा कि इनकी तरह कहीं हमारी भी मौत ना हो जाए, जिसकी वजह से उनकी नफरत और बढ़ती गई। और तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे ही मार दिया जाए। जब इस बारे में उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि इसे मार दो, नहीं तो हमारे घर की सुख शांति चली जाएगी। जब धारी माँ 13 साल की थी तब इन दोनों भाइयों ने मिलकर इनका सर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी तट से प्रवाहित कर दिया। इनका शरीर वहां से बहते बहते कलियासोर के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। अगले दिन सुबह का वक्त था। धारी गांव का एक व्यक्ति नदी के तट पर अपने कपड़े धुल रहा था। उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने लड़की को बचाना चाहा, लेकिन नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और यह देखकर वह घबरा गया और सोचने लगा कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, कहीं मैं स्वयं ही न बह जाऊं। और उसका धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा कि मैं उस कन्या को नहीं बचा पाऊंगा। परंतु अचानक से एक आवाज़ उस नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तुम घबराओ मत, तुम मुझे यहाँ से बचाओ। मैं तुम्हें ये आश्वासन दिलाती हूँ कि तुम जहाँ जहाँ पैर रखोगे मैं वहाँ वहाँ पर तुम्हारे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कुछ समय पहले तक यहाँ पर वह सीढ़ी दिखाई देती थी। जैसे ही वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक से एक चमत्कार हुआ, और जैसे जैसे वह अपना पाँव नदी में रख रहा था वैसे वैसे वहाँ पर सीढ़ी बनती जा रही थी। जब वह व्यक्ति नदी में गया और उसने उस कटे हुए सिर को कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से डर गया। जिससे वह कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से एक बार और आवाज़ आई कि तुम डरो मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दो। उस व्यक्ति ने भी वही किया जो उस कटे हुए सिर ने करने को कहा, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी यह एक चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे और उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए और उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सबसे वह व्यक्ति समझ गया कि ये एक देवी रूप ही है। और फिर व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को पत्थर पर स्थापित कर दिया। फिर उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जो कुछ उस कन्या के साथ हुआ उसने उस व्यक्ति को सब कुछ बता दिया कि किस तरह उन भाइयों ने उसे मार दिया, और यह सब बताकर उन्होंने एक पत्थर का रूप ले लिया।
तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बन गया। और उस कन्या का जो धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के मठ में माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ की बहुत ही भव्य मंदिर बनी हुई है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ काली देवी ने रक्तवीर नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ के एक राजा ने 1842 में माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी। तब उस वक्त केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी और रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 2013 में जो भीषण आपदा आई जिसने मौत का तांडव रचा और सब कुछ बर्बाद कर दिया केवल केदारनाथ को छोड़कर। लोगों का मानना है कि यह सब माँ धारी देवी की क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया तो माँ को अत्यंत क्रोध आया जिससे कि केदारनाथ के आसपास का सब कुछ बर्बाद हो गया। श्रद्धालुओं और वहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो उन सभी लोगों ने बताया कि आपदा आने के 2 घंटे पहले तक मौसम एकदम सामान्य था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ और कई सारे मठों में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में मां काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। तो ये थी मां धारी देवी की रहस्यमय मंदिर की कहानी। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे कई धार्मिक स्थलों के कारण इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है।